हेलो क्लास 8 के ड्रीवर, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा सेतु फाउंडेशन पर। आज हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। हम जानेंगे आज वैसे फिगर के बारे में जिसमें 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस और 2 डायगोनल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15 क्वाड्रिलेटरल आर एस अग्रवाल। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स में कि क्या क्या हम लोग को जानना है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि वैसे ये 4 साइड का जो फिगर है इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। जिसमें ये और ये कहलाता है क्या, वर्टेक्स कहलाता है। ए, बी, सी और डी। तो वैसे 4 साइड का फिगर, जो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, जिसमें कि ये साइड क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये 4 साइड हो गया। ए बी सी और डी 4 वर्टेक्स हो गया, जिसमें ये और ये 4 एंगल हो गया। अब डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। तो ये क्या होता है, डायगोनल होता है। इसमें जैसे इसको इसके साथ मिला देंगे, बी को डी से मिलाएंगे तो एक डायगोनल हो जाएगा, और ए को सी से मिलाएंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए, कुछ कॉमन टर्म हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, वैसे 2 साइड, इसको मिटा देते हैं। वैसे 2 साइड जिसका एक पॉइंट, एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहां से देखेंगे तो ये वाला जो साइड है और ये साइड है, इसका एक वर्टेक्स कॉमन है। इसका मतलब कि ये वाला जो है, ये साइड इसके एडजेसेंट हो जाएगा, और ये साइड जो है वो इसके एडजेसेंट हो जाएगा, और ये जो साइड है वो इसके एडजेसेंट हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड समझ में आ गया। इसके बाद क्या, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड मतलब ये वाला जो है क्या है, इसके अपोजिट हो जाएगा। ये ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी के क्या है, ए बी सी डी के क्या है, अपोजिट है। और यहां से ए डी जो है वो बी सी के अपोजिट है। इसके बाद क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, तो वैसे दो एंगल जिसका एक आर्म क्या हो, कॉमन हो। वैसे 2 एंगल जिसका एक आर्म क्या हो, कॉमन हो। वैसे 2 एंगल जिसका एक आर्म कॉमन हो। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये है, तो वैसे 2 एंगल जिसका एक आर्म कॉमन हो। तो जैसे कि इस एंगल में और इस एंगल में देखें तो ए बी क्या है, कॉमन है। जिसका मतलब ये कहलाएगा, ए और बी क्या होगा, एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। और यहां से बी और सी एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, सी और डी एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या है, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल जैसे ए का अपोजिट क्या हो गया, सी, और बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। इसके बाद क्या, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है ये बताना है। तो देखिए, जैसे अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, 2 ट्रायंगल बन जाता है। और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका भी सम क्या हो जाएगा, 180। मतलब इस पूरे फिगर का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका आंसर क्या होगा, 360 होगा। क्लियर है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड। अभी हम लोग पढ़े कितना साइड होता है इसमें, 4 साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल है डैश एंगल, कितना एंगल होगा, 4 एंगल होगा। और क्वाड्रिलेटरल है डैश वर्टिसेस, कितना वर्टेक्स होगा, तो 4 वर्टेक्स होगा। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वैसे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, इसका नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है इसको कहेंगे कोलिनियर। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, एक सीधे लाइन में नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। इसका मतलब ये क्या है,
कोलिनियर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि नो ऑफ थ्री विच आर कोलिनियर। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल अगर हम फिगर बनाते हैं इस टाइप से, तो कोई भी 3 पॉइंट जो है वो क्या स्ट्रेट लाइन में है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। इसका क्वाड्रिलेटरल है डैश डायगोनल, तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो इसमें कितना डायगोनल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायगोनल पे क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट देन ज्वाइन द, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू opposite two opposite vertices of a quadrilateral. The sum of the angle of a quadrilateral is, तो अभी चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या, इन द ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। एडजेसेंट साइड क्या है, तो वैसे दो साइड जिसका एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। तो जैसे यहां से देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी, एक क्या हो जाएगा ए बी और बी सी। तो एक एडजेसेंट साइड हो जाएगा ए बी कॉमा बी सी, ए बी कॉमा बी सी। फिर सेकंड क्या होगा, बी सी कॉमा सी डी, बी सी कॉमा सी डी। फिर क्या हो जाएगा, सी डी कॉमा ए डी, सी डी कॉमा ए डी। इसके बाद क्या होगा, ए डी कॉमा ए बी, ए डी कॉमा ए बी। तो इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, तो कितने पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। कौन कौन से हैं, तो ये नाम हो गया। हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी की अपोजिट साइड क्या है, सी डी। तो एक लिखेंगे, आंसर क्या बनेगा, ए बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, सी डी, और एक क्या हो जाएगा एडी, एडी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बीसी। तो एक हो जाएगा एडी के अपोजिट साइड बीसी। तो कितना हो जाएगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, तो कौन कितना साइड होगा, कितना आंसर होगा, 2। कितने अपोजिट साइड होंगे, तो 2 होंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ, कि वैसे दो एंगल जिसका एक आर्म कॉमन हो। तो जैसे देखिए यहां पर ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि एक हो जाएगा एंगल ए कॉमा एंगल बी, इसके बाद ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट होगा, क्योंकि इसमें एक आर्म क्या है, कॉमन है। तो एक हो जाएगा एंगल बी कॉमा एंगल सी, एक क्या होगा सी और डी, एक हो जाएगा एंगल सी कॉमा एंगल डी। अब फिर क्या होगा, एंगल डी कॉमा एंगल ए, एंगल डी कॉमा एंगल ए। ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना पेयर होगा, 1 2 3 4, ये 4 पेयर हो जाएगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, तो अपोजिट एंगल क्या है, ए का अपोजिट सी है और बी का अपोजिट डी है। तो कितना पेयर बनेगा, एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल ए का अपोजिट सी है, तो एंगल ए का अपोजिट सी है। एंगल बी का अपोजिट क्या है, डी है, तो एंगल बी का अपोजिट क्या है, एंगल डी है। हो गया, तो कितना हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट एंगल का पेयर कितना होगा, तो 2 होगा। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, कितने डायगोनल है, तो 2 डायगोनल होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं वही ना डायगोनल होता है, तो यही तो डायगोनल होगा। एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा, तो एक हो जाएगा डायगोनल हमारा AC और एक डायगोनल हो जाएगा BD। कितना डायगोनल होगा, तो 2 डायगोनल होगा, ठीक है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें हम इसको क्या कर लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है और डी है, बी सी डी। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, ए सी डी को हम लोग क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो हम लोग को प्रूव करना है
कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होगा। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी डी का सम 360 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए, ये ए सी डी में पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। तो ए सी डी में एंगल डी प्लस इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल थ्री अब प्लस इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल 1। इसका सम क्या होगा, 360 180 होगा, सॉरी 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब इसका 180 हो जाएगा। अब हम लोग लेके चलेंगे इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी और सी में। तो एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम लोग को चारों एंगल का सम 360 दिखाना है। तो 360 देखिए 360 आएगा कैसे, कहीं ना कहीं हम इसको ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 360, इस साइड में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एक ये है और एक ये है, इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 होगा। अब देखिए यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के बराबर है। तो यहां से एंगल 1 ले लेते हैं और यहां से एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। और यहां से एंगल 3 और एंगल 4 ये किसके इक्वल है, तो 3 और 4 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं सी। फिर यहां से क्या है, डी और यहां से क्या है, बी है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यही तो हम लोग को लाना था, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, the three angle of a quadrilaterals are 76 degree, 54 degree and 108 degree. Find the measure of the fourth angle. तो सबसे पहले जिसके बारे में पता करना होता है उसको मानते हैं। तो लिखेंगे पहले कि लेट द फोर्थ एंगल बी, फोर्थ एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और हम लोग क्या जानते हैं अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो लिख देना है ये स्टेटमेंट, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब ए बी सी मान लेते हैं, ये तीन वैल्यू दिया है, इसको आप रख दीजिए। तो 76 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 100, सॉरी ये 108 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 50 120 6 प्लस 4 10 130। तो 130 हो गया और 108 हो गया, तो कितना हो जाएगा 238। तो 238 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 238। तो 360 में क्या करेंगे 360 में 238 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 122 डिग्री। मतलब कि इस यहाँ पर फोर्थ एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 122 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 नंबर देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। अच्छा यहां पर जब रेशियो में दिया रहता है तो उसमें किसी एक वेरिएबल से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर में चला जाता है। तो जब भी रेशियो में दिया रहेगा उसको 1 से या a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे लेट द एंगल बी 3x 5x 7x एंड 9x। और ये क्वाड्रिलेटरल है ना तो क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे चारों एंगल का सम 360 होता है। तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता है 360 होता है। तो यहाँ पर क्या है रेशियो क्या दिया है हमारे पास 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8 और 8 और 9 8 प्लस 7 15 प्लस 9 24x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 8 7 15 24। ठीक है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 24। 12 से कर लेते हैं तो 12 2 जा 24 12 3 जा 36 ये हो जाएगा 2 से कटेगा कितने बार में 15 टाइम्स में। मतलब x का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब इसका वैल्यू हम यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3x था 5x था और 7x था और 9x था। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 15 डिग्री 3 सॉरी ये 5 है 5 इंटू 15 डिग्री 7 इंटू 15 डिग्री और 9 इंटू 15 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री 105 डिग्री और ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का अगर फिगर हम सोचें तो इस टाइप से फिगर बनेगा हमारे पास। इसमें कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री। मतलब 3 एंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो एक मान लेते हैं कि ये 75 डिग्री है ये 75 डिग्री है और ये 75 डिग्री गिवन है। इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे इस तीनों को सम करके 360 में से माइनस कर देंगे फोर्थ एंगल निकल जाएगा। तो जब माना है क्या पूछ रहा है कि फोर्थ एंगल बताइए तो जो पूछ रहा है उसको मानेंगे पहले। तो लिखेंगे लेट द फोर्थ एंगल बी। फोर्थ एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। फिर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता है 360 होता है ना। देखिए 3 एंगल दिया है हमारे पास 3 एंगल दिया है तो लिख देते हैं 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस फोर्थ एंगल को क्या माने एक्स माने हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 3 ये क्या है, इक्वल है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, तो 225 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 225। अब क्या करेंगे, 360 में से 225 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 135। मतलब कि फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये हो गया आंसर। थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब कि यहाँ पर तीन एंगल, थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब तीन एंगल इक्वल है। एंड मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120, और फोर्थ एंगल दिया हुआ। इससे पहले में क्या था, वो तीन एंगल दिया था, फोर्थ एंगल निकालना था। इसमें क्या है कि तीन एंगल अब इक्वल कर दिया है। तो इस टाइप से एक फिगर सोचते हैं, ये तीन एंगल इक्वल है तो मान लेते हैं कि ये इक्वल एंगल को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो ये तीनों तो एक्स हो जाएगा, और एक का वैल्यू दिया है 120 डिग्री। ये फिगर रफली ड्रॉन है, फिगर रफली बनाया गया है, 120 नहीं हो सकता है ये। तो देखिए हम मानेंगे लेट द इक्वल एंगल बी एक्स, each equal angle बी एक्स। फिर हम वही चीज यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है, 360 होता है। अब देखिए तीन इक्वल एंगल है, तो तीन को तो हम मान लेंगे कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, अब प्लस एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 में से 124 माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 360 में 124 120 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 240 हो गया। तो x का वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन में 3 8 या 24, मतलब कि ईच इक्वल एंगल जो है वो कितना आया है 80 डिग्री। तो लिखेंगे ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। इसका 8 नंबर, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स मेजर 85 एंड 75 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। अच्छा फिर वही चीज कहा है, इसमें क्या कह रहा है कि दो एंगल इक्वल है, तो इसको मान लेते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है। इसके बाद क्या है, एक 85 डिग्री है, ये 85 है और ये 75 है, तो क्या करेंगे सेम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस x प्लस 85 प्लस 75 इक्वल टू क्या होता है 360 होता है। तो ये x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 70 150 और प्लस 10 160 इज इक्वल टू 360। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 360 में से 160 जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ये हो गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन द ज्वाइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, अगर
ए का बाइसेक्टर ये है, तो इसका मतलब हम इसको ये समझ सकते हैं क्या, अगर ए का बाइसेक्टर है इसका मतलब ये a/2 हो सकता है क्या, और ये भी a/2 हो सकता है, और b है तो b का बाइसेक्टर इसको हम लिख सकते हैं b/2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं b/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द ज्वाइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बाइसेक्टर मीट करता है कहां पर, p पर। इफ c इज इक्वल टू 100 और d इज इक्वल टू 60, फाइंड द मेजर ऑफ एपीबी, मतलब इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए इसका वैल्यू बताना है, कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना होगा, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसके टर्म में वैल्यू लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल को लेकर चलते हैं, एबीसीडी को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए जिसका वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं पहले, डी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, डी और सी का वैल्यू दिया है। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, अब प्लस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, अब यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी को यही रहने देते हैं। ये देखिए 100 अब प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60 160 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि 360 माइनस 160 डिग्री। तो 360 में से 160 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू तो पहुंच गया, यहां तक तो पहुंच गया कि एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 200। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना, a/2 और b/2 का। तो यहाँ पर ये a हाफ है ना, तो हाफ कैसे होगा, मतलब हम सारे टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर सारे टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू तो आ गया, इस दोनों का सम आ गया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इस दोनों का वैल्यू आ गया तो लिखेंगे, अब हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल एपीबी में। तो इन ट्राइंगल एपीबी में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो एंगल a/2 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस क्या लाना है, देखिए आप इसको बीपीए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को लाना है एपीबी, इसलिए लिखेंगे इसको एंगल एपीबी इज इक्वल टू, इस तीनों का सम, ये ट्राइंगल है, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो 180 होगा। अब देखिए एंगल a/2 और एंगल b/2 इसका तो वैल्यू हम लोग को दिया है ना, इसका तो वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है क्या, a/2 प्लस b/2 इसका वैल्यू मालूम चल गया 100। तो 100 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ये APB को हम यही रहने देंगे, APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो देखिए एपीबी का वैल्यू कितना होगा 80 होगा, यही हम लोग को लाना था। ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपके लिए लाएंगे क्लास 8 का आर एस अग्रवाल में पैरेललोग्राम। इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो पैरेललोग्राम रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।